गर्मियों का मौसम आपको चाहे कितना भी पसंद क्यों ना हो, जलती झुलसती गर्मी में निकलना अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। आपने एक चीज नोटिस की है, इस मौसम में दिन भर एक अजीब सी थकान महसूस होती है, एनर्जी एकदम लो रहती है। इसके पीछे वजह है गर्मी के कारण आपके शरीर में होने वाले बदलाव। काफी सारे बदलाव होते हैं। कई बार ये थोड़ा सीरियस रूप भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से सेहत ज्यादा बिगड़ सकती है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानते हैं कि गर्मी आपकी सारी एनर्जी चूस क्यों लेती है, कब ये सीरियस हो सकती है और इससे बचने के लिए क्या करें। देखिए, जब भी तापमान बढ़ता है और हम गर्मी में जाते हैं या काम करते हैं तो हमें एक थकान महसूस होती है या बॉडी के अंदर महसूस होता है कि एनर्जी लेवल्स कम है। तो उसका मुख्य कारण रहता है हमारे अंदर कई बार पानी की कमी होना या एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाती है, जो पसीना आता है। तो उसमें हमारे अंदर से कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, उनका ये हमारी स्वेट में या पसीने में उनका जो पसीने के अंदर जो उसकी वजह से जो लॉस होता है उसकी कमी आ जाती है। कई बार पानी की कमी होने की वजह से हमारा बीपी कम हो जाता है। एक हीट सिंड्रोम होता है जिसमें एक्सेसिव हीट एक्सपोजर की वजह से, अत्यधिक गर्मी के एक्सपोजर की वजह से ज़्यादा पसीना आना, मसल क्रैम्प्स होना, उल्टी की सेंसेशन होना या फिर सर दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें हीट स्ट्रोक में होती हैं। इसमें अगर गंभीर रूप हो जाए तो हम उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। अगर किसी को कोई मेंटल कंफ्यूजन है, किसी तरह का कंफ्यूजन होने लगे या फिर बेहोशी जैसी हालत होने लगे तो हीट स्ट्रोक के भी लक्षण हो सकते हैं। हीट स्ट्रोक में हमारे जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। स्वेटिंग या पसीना आना एक हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ठंडी रहती है या तापमान को बॉडी को कम करने के लिए पसीना आता है। लेकिन ये प्रक्रिया एक अत्यधिक एक्सपोजर के बाद ये हो सकता है कि हमारी बॉडी से पसीना आना बंद हो जाए। जब पसीना आना बंद हो जाता है या हमारी स्किन मॉइस्ट नहीं रहती है जब, तो अंदर बॉडी का कोर टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर इसको सही ढंग से इसको ट्रीट ना किया जाए तो इसकी वजह से मृत्यु भी हो जाती है। तो अगर इस तरह के कोई भी लक्षण है जैसे मांसपेशियों में दर्द होना या उल्टी आना, अत्यधिक हीट एक्सपोजर की वजह से शरीर गर्म होने लगे या मेंटल कंफ्यूजन हो, तो ऐसे में चाहिए हम तुरंत परामर्श करें और सही ढंग से अपना इलाज कराएं। अब ये चीज़ें ना हो, इससे बचाव के लिए हम जहाँ तक संभव हो गर्मी में जहाँ तक संभव हो हम अपने एक्सपोजर को कम से कम करें। अगर हमारा काम हमें मजबूर करता है कि हमें गर्मी में रहना ही पड़ेगा तो हम अपने काम करने का जो टाइम है हम सुबह या शाम को कर सकते हैं बजाय कि पीक टाइम के। और ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का सेवन ना करें। जिन लोगों को हीट सिंड्रोम या हीट स्ट्रोक होता है वो जो लोग से ज़्यादा शराब पीते हैं या ज़्यादा सिगरेट पीते हैं या चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं या कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशंस होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से ऐसे लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं, या फिर डायबिटिक पेशेंट्स हैं या हार्ट की कोई कंडीशन है, कोई भी जिनको पहले लंबे समय से कोई बीमारियां चल रही हैं, या फिर कम उम्र के बच्चे हैं या एल्डरली एज ग्रुप है, जो बूढ़े जो हमारे जो उम्र के जो लोग हैं उनको हीट स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोग ज़्यादा सावधानी रखें और जहाँ तक संभव हो पानी का सेवन करते रहें। जो जूसी फ्रूट्स हैं, जो रसदार फल हैं, उनका सेवन करें और जहाँ तक संभव हो हम डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट हीट से अपने आप का बचाव करें। इस मौसम में खुद को हीट सिंड्रोम और हीट स्ट्रोक से बचा कर रखिए। डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए आपके शरीर में बलगम की समस्या साल भर क्यों बनी रहती है। जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो शरीर में बलगम बनता है, पर कुछ लोगों को ज्यादा बलगम बनने की समस्या रहती है साल भर। ऐसा क्यों होता है ये बताया डॉक्टर कुणाल निगम ने। ऐसा ज्यादातर जेनेटिक होता है, पर कुछ और कारण भी हैं, जैसे लोगों में विटामिन B12 की कमी होती है।
इम्यूनिटी कमजोर होती है, उनमें ये समस्या ज्यादा पाई जाती है। प्रदूषण, धूल मिट्टी में सांस लेने से ये कण लंग्स तक चले जाते हैं। शरीर में म्यूकोसा यानी अंगों के अंदर पाई जाने वाली एक परत काफी सेंसिटिव होती है। उसके कारण थोक की ग्रंथियां ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती हैं, तेजी से काम करने लगती हैं। ऐसे में बलगम नाक से भी निकलता है और छाती में भी बलगम ज्यादा जमने लगता है। ये एक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है, इसलिए कुछ लोगों में बलगम ज्यादा बनने की समस्या होती है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। हार्मोन्स का बैलेंस बनाए रखने के लिए आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए? शरीर को हेल्दी रखने में हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने से कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब ऐसे में हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या खाना चाहिए, ये बताती हैं डॉक्टर रोहिणी पाटिल अपनी किताब द लाइफस्टाइल डाइट में। मंजुल पब्लिकेशन की इस किताब में डॉक्टर रोहिणी बताती हैं कि सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शुद्ध सेब का सिरका और आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिए। इसके बाद नाश्ते में आप 1 कप घी वाली कॉफी पीजिए, जिसे बनाने के लिए 1 ब्लैक कॉफी में 1 चम्मच गाय का घी डालिए और इसे झागदार होने तक ब्लेंड करिए। साथ में खाएं 7 से 8 बादाम। दोपहर के खाने में आप कुट्टू या फिर राजगिरे के 1-2 पराठे या रोटी खाइए। साथ में मौसमी सब्जी के साथ दाल या 2 अंडे की भुर्जी लें। वहीं रात का खाना सोने से कम 4 से 5 घंटे पहले खाइए, जिसमें आप सब्जी और दाल के साथ मूंग की दाल का डोसा या फिर चीला और रायता शामिल करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।